children. Today we are going to do chapter number 12 of English text. This is our last chapter of annual portion, the first call, and it is given on page number 140. So this is chapter about Alexander Graham Bell. Who was Alexander Graham Bell? सभी ने जीके में नेम सुना होगा अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का. अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल इज नॉन एज द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन. टेलीफोन का इन्वेंशन करने वाले थे ग्रैहम बेल. एजी ग्रैहम बेल के नाम से भी इनको जाना जाता है. सो लेट्स बिगिन. अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल was born in 1847 in Scotland. He was born in 1847 in Scotland. He was a very gifted child and curious about the world around him. He began inventing all sorts of machines from a very young age. ये कह रहे हैं कि जो है बहुत ही अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जो है बहुत ही स्पेशल टैलेंट रखने वाले और बहुत ही क्यूरियस मीन्स हर चीज़ नई चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाले, जो अपने मतलब चारों ओर जो कोई भी चीज़ है उसके बारे में हर चीज़ के लिए जिज्ञासु रहते थे, बहुत जानने के लिए बहुत इच्छा रखते थे. ही बिगन इन्वेंटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मशीन्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज. और अपने यंग एज अपने बचपन से ही उन्होंने छोटी छोटी चीज़ मशीनों के बारे में इन्वेंटिंग खोजना शुरू किया. अलेक्जेंडर्स मदर एंड इन लेटर ईयर्स हिज वाइफ वर बोथ डीफ. डेफ मीन्स अलेक्जेंडर की मदर और उनकी वाइफ जो दोनों ही क्या थी, डीफ थी दोनों ही. वन हु इज़ अनेबल टू हियर, जो सुनने में असमर्थ होता है, जो सुन नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं, हम डीफ बोलते हैं. तो उनकी मदर और उनकी वाइफ जो है वो दोनों ही डीफ थी. दिस ग्रेटली अफेक्टेड हिज चॉइस ऑफ वर्क. और इस बात ने उन्हें बहुत अफेक्ट किया उनके वर्क को, उनके काम को चुनने में. ही स्पेंट मच ऑफ हिज लाइफ ट्राइंग टू हेल्प पीपल हु वर अनेबल टू हियर. वो अपनी लाइफ का ज़्यादातर टाइम उन लोगों की हेल्प करने में बिताते थे जो कि सुनने में अनेबल थे. अलेक्जेंडर फैमिली हैड अ डीप लव फॉर कम्युनिकेशन. अलेक्जेंडर की जो फैमिली थी उनको बहुत ही कम्युनिकेशन में होता है, एक दूसरे से बातों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे किसी की बात सुनना, किसी से कहना, इस तरह की जो कम्युनिकेशन था उससे लगाव था. हिज ग्रैंडफादर एंड फादर वाज स्पीच टीचर्स. उसके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी और जो फादर थे दोनों ही स्पीच टीचर थे. हिज फादर वाज आल्सो अ टीचर ऑफ द डेफ. उसके जो फादर थे वो भी डीफ लोगों के टीचर थे. ही डिवाइज्ड एन अनयूजुअल बट इफेक्टिव मेथड दैट इज़ यूज्ड इमेजेस टू हेल्प द डीफ लर्न. उनके जो फादर नहीं, ग्रैहम बेल ने क्या किया, उन्होंने बहुत ही इफेक्टेड मेथड डिवाइस किया. डिवाइस मीन्स इन्वेंट किया, खोज की, जिसमें उसने यूज्ड इमेजेस, उसने पिक्चर्स को यूज़ किया ताकि जो डीफ लोग थे, जो बहरे लोग थे, उनको वो कुछ सीख सकें हाउ दे शुड यूज़ देयर थ्रोट, माउथ एंड टंग to make the right sounds. They could now see how to pronounce different words. This helped his deaf students to learn to speak as well as to improve the way they spoke. इसकी जो डिवाइस थी ग्रैहम बेल ने जो बनाई वो इतनी ही इफ़ेक्टिव हुई कि जब उन्होंने इमेजेस का यूज़ किया डीफ बच्चों को समझाने के लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई. कैसे इफ़ेक्टिव हुई, हाउ दे शुड यूज़ देयर थ्रोट. तो उनको ये समझ में आने लगा कि उन्हें किस तरह से अपना थ्रोट, अपना गला किस तरह से यूज़ करना चाहिए,
कैसे अपना मुंह चलाना चाहिए, किस तरह अपनी टंग का यूज़ करना चाहिए और किस तरह राइट साउंड्स, सही आवाज़ें निकलती हैं, इससे उनको पता लगा। दे कुड नाउ, और उनको ये भी पता लगा कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। ये जो है डीफ स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग में बहुत हेल्प की। किसने? जो डिवाइस अब्राहम ग्रैहम बेल ने बनाई थी, उस डिवाइस ने डीफ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प की टू लर्न टू स्पीक एंड टू इम्प्रूव द वे ऑफ स्पीकिंग। बोलने के तरीके में उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। It was especially helpful to those students who could not hear their own pronunciation at all. His method was very effective. Many people came from far and wide to seek his help. ये कह रहे हैं कि ये जो इनका जो मेथड था वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत, स्पेशली उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा जो कि खुद अपना प्रोनाउंसिएशन, खुद अपना बोलने का, स्पीकिंग का प्रोनाउंसिएशन तरीका जो है वो खुद नहीं सुन सकते थे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। और इनका मेथड बहुत इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ कि दूर दूर से, फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर से लोग उन्हें सीक हिज हेल्प, उनको हेल्प के लिए ढूंढने लगे। Alexander started working as a teacher when he was 16. अलेक्जेंडर ने एज अ टीचर की तरह वर्क करना स्टार्ट किया जब वो कितने साल के थे? When he was 16, 16 साल के थे। In 1865 his family moved to London. और 1865 में उनकी फैमिली लंदन चली गई। एंड फ्रॉम देयर टू कैनेडा, और वहाँ से फिर कनाडा चली गई इन 1870। In Canada, besides teaching, he spent much of his time creating and tinkering with small machines to make them reproduce sounds. और कनाडा में क्या किया उन्होंने? अपनी टीचिंग, अपने पढ़ाने से अलग उन्होंने अपने खाली समय में अपने स्पेंड मच ऑफ हिस टाइम, अपना ज़्यादातर समय जो है वो किस में लगाया? क्रिएटिंग, कुछ बनाने में। टिंकरिंग, जो मशीनें थीं, टिंकरिंग मीन्स उन छोटी छोटी मशीनों को रिपेयर करने में उसने अपना समय लगाया। एंड टू मेक देम रिप्रोड्यूस साउंड, उनसे साउंड निकालने के लिए उसने अपना टाइम दिया। ही मूव्ड टू बोस्टन इन 1871 एंड कंटिन्यूड टू वर्क ऑन हिज इन्वेंशन। इसके बाद वो बोस्टन चले गए और इन 1871 में, और वहाँ पर भी उन्होंने अपना इन्वेंशन का वर्क जो है वो कंटिन्यू रखा। इन 1876 अलेक्जेंडर मेड द फर्स्ट यूजेबल टेलीफोन एंड स्पोक ब्रीफली टू हिज असिस्टेंट। 1876 में अलेक्जेंडर ने एक पहला यूज़ होने वाला टेलीफोन बनाया और उन्होंने पहली बार 1876 में उस पर किससे बात की? फर्स्ट किससे बात की? अपने असिस्टेंट से ने बात की। द टेलीफोन वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस। टेलीफोन उनकी इंस्टेंट क्विक सक्सेस मिली उनको। द फर्स्ट टेलीफोन वॉज इंस्टॉल्ड इन अ प्राइवेट होम इन 1877। पहला टेलीफोन कब इंस्टॉल हुआ प्राइवेट होम में? 1877 को। अलेक्जेंडर फॉर्म द बेल टेलीफोन कंपनी दैट सेम ईयर। और उसी साल यानी 1877 में ही अलेक्जेंडर ने एक कंपनी, बेल टेलीफोन कंपनी बनाई। इन जस्ट 10 years more than 1 lakh people own telephones in the US। और 10 साल के अंदर कितने यूएस में कितने टेलीफोन्स लोगों ने लिए? 1 लाख टेलीफोन जो है उनके सेल हो गए। 1 लाख लोगों ने उन टेलीफोन यूज़ करने लगे। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल इज़ नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन? तो उसके लिए नाम आता है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल इज़ नोन एज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। येट ही रिफ्यूज़ टू हैव ए टेलीफोन इन हिज स्टडी। हालांकि मतलब उन्होंने खुद ने ही इन्वेंट किया, उसके बाद भी वो अपने
स्टडी रूम में जो है टेलीफोन रखने को मना करते थे, रिफ्यूज यानी मना करते थे, बिकॉज इट वुड डिस्टर्ब हिम। क्यों? क्योंकि वो उन्हें डिस्टर्ब करता था। देखो, लेकिन अब वो कितना, उन्होंने खुद ने इन्वेंट किया फ़ोन, उसके बाद भी उन्हें फ़ोन से डिस्टर्बेंस होती थी, जबकि आज हम लोगों के पास सबके हाथों में क्या रहता है डिस्टर्ब करने के लिए? मोबाइल रहता है। ठीक है, सो मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा, केवल ज़रूरत के टाइम ही हमें यूज़ करना चाहिए। ही पास्ड अवे इन 1922। पास्ड अवे मीन्स वो, उनकी डेथ हो गई 1922 में। ऑन द डे ऑफ हिज फ्यूनरल, telephone services in the US were stopped for a minute in his honor। जब उनकी डेथ हुई उस दिन, फ्यूनरल उनकी डेथ हुई उस दिन जो है यूएस की सभी सर्विसेज, फ़ोन की सारी सर्विसेज 1 मिनट के लिए उनके सम्मान में बंद कर दी गई। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके।